परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में निरूपित करने के संदर्भ में एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास 1J क्लास 8 के बुक में दिया हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहां लिखा गया है। पहले क्वेश्चन में 4 परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, उनको भी दशमलव के रूप में निरूपित करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। दूसरे क्वेश्चंस में भी जितनी भी परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, और पहले वाले में धनात्मक लिखी गई थी। इसमें क्या लिखी गई है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसको भी हमें दशमलव के रूप में निरूपित करना है। तो सीधी सी बात है, 11/3 का मतलब क्या करना है? 11 में 3 से डिवाइड करो, 17 में 5 से डिवाइड करो, 19 में 6 से डिवाइड करो और 3 में 8 से डिवाइड करो। ये एक डिवीजन का प्रोसेस है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चंस में 11 को 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या लिखना होगा? इस तरह से लिखना होगा। अब 3 का टेबल पढ़ो, 11 आए, 3 3 जा 9, 4 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो 11 में से 9 घटाएंगे 2 होगा। अगला डिजिट है नहीं तो नियम क्या है? डेसिमल बढ़ाइए, और डेसिमल बढ़ाइए तो एक जीरो उतरेगा। अब 3 का टेबल पढ़ो, 20 आ जाए तो 3 6 जा कितना हुआ? 18, कैरी हुआ 2, फिर 0, 3 6 जा 18, फिर क्या हुआ? 2, फिर 0 बढ़ाओगे, 3 6 जा 18। ये बार बार प्रोसेस चलता जाएगा, तो कभी भी ये प्रोसेस बंद नहीं होगा। तो बेटा जो 11/3 का जो दशमलव निरूपण लिखोगे वो क्या लिखोगे? 3 पॉइंट, क्या लिखोगे? 3.6 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 6 पर क्या लगा दोगे? एक बार लगा दोगे। ओके। इसी तरह अगली संख्या दिया हुआ 17/5, तो इसमें हमको क्या करना है? 17 में 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का टेबल पढ़ोगे 17 आवे या उससे कम आवे, तो 5 का टेबल जब 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15 हुआ, रिमाइंडर हुआ 2। आगे बढ़ाएंगे, डेसिमल बढ़ा करके 0, 5 4 जा 20, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका दशमलव निरूपण शांत होगा, और शांत होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 3.4। अगला है 19/6, तो 19/6 में हमें क्या करना है? 19 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 का टेबल पढ़ो, 19 या उससे कम आवे तो हमें पढ़ना पड़ेगा 6 3 जा 18, कैरी हुआ 1, डेसिमल बढ़ाओगे अगला डिजिट 0 उतरेगा। 6 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ोगे तो 6 1 जा 6, 4 0 से 6 6 जा कितना जाएगा? 36, 4 0 6 6 जा 36। तो आप क्या देख रहे हो? बार बार 4 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके दशमलव निरूपण को लिखोगे 3.1, और 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो 6 पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसी तरह से अगला लिखा है 3/8, मतलब 3 को किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो क्या डिवीजन जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 0, 8 0 जा 0, 3 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? 3। आगे बढ़ाया दशमलव तो एक 0 बढ़ा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 3 जा 24, ये हो गया 6 और यहां हो गया 0, 8 7 जा 56, फिर ये हो गया 4 0। अब फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 5 जा 40, ये पूरा पूरा कट गया। तो आपने इसका डेसिमल निरूपण देखा क्या? 0.375। तो इस 4 उदाहरणों में दो जो हुआ, एक पहला और एक तीसरा, इसका जो दशमलव निरूपण हुआ शांत अशांत हुआ, और जबकि 17/5 और 3/8 का जो दशमलव निरूपण हुआ वो शांत हुआ। दूसरे क्वेश्चंस में पहला लिखा है -5/4, इसका मतलब क्या हुआ? हमें 5 में 4 से डिवाइड करना है, और माइनस उसके पहले है तो माइनस हम लोग लगा देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, कैरी हुआ 1, डेसिमल बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका दशमलव निरूपण कितना हो गया? -1.25। उसके बाद दूसरा आता है 15/2। जब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, कैरी 1 0, 2 5 जा 10, तो इसका दशमलव निरूपण हुआ -7.5।
इसी तरह से जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो इसका डेसिमल निरूपण होगा 5 3 जा 15, 1 0, 5 2 जा 10। अब जब इसका डेसिमल निरूपण करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस, अब हम 5 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 5 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट हुआ 0, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 45, फिर 5 0, फिर 9 5 जा 45, फिर 5 0। इसका मतलब इसका जो डेसिमल निरूपण होगा वो होगा 0.5 बार। तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करेंगे तो या तो वो दशमलव निरूपण शांत होगा या तो अशांत होगा। देखो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें या तो 2 आवे या तो 5 आवे या तो दोनों आवे तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता है तो अशांत होगा। तो अगर मैं इस पहले परिमेय संख्या का हर लूं और इस हर का अभाज्य गुणनखंड बनाऊं तो वो होगा 2 गुणे 2। तो अगर इसके हर में केवल 2 आया है इसका मतलब ये कैसा होगा, शांत होगा। इसका जो दशमलव निरूपण होगा कैसा होगा, शांत होगा। इसी तरह से अगर दूसरे के हर को मैं अभाज्य गुणनखंड में बदलूं इसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसके भी हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है और आपको बताया गया है कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आवे तो शांत होगा। इसलिए इसका भी दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। 27/4 ऋण 27/4 में आते हैं तो 4 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड इसके 2 ही मिलेंगे क्योंकि 4 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। इसलिए ऋण 27/4 का जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। यहां है 10 का जब मैं खंड करूंगा तो इसमें 2 फैक्टर आएंगे, 2 अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 2 और 5। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 2 मिला और 5 मिला, तो इसलिए इसका भी दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। अब अगला देखते हैं 7। इसमें ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, ठीक है। ये 2 और 5 आवे या ना आवे, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा आ गया तो इसका दशमलव निरूपण हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। अब आते हैं इसमें, इसका जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये 3 गुणे क्या आएगा, 5 आएगा। यहां 5 तो आया लेकिन एक क्या आ गया, 3 भी आ गया, तो इसका भी जब दशमलव निरूपण करोगे तो भी कैसा होगा, अशांत ही होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि किसका दशमलव निरूपण शांत होगा और किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। ये 3 परिमेय संख्याओं का योगफल लिखा गया है। कहता है कि जब हम इनका योगफल करेंगे तो जो एक नई परिमेय संख्या आएगी वो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत होगा, ये हमें पता करना है। 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिनका योगफल यहां लिखा गया है। पूछा जा रहा है इन तीनों का योगफल शांत होगा या अशांत होगा, ये हमें पता करना है। तो हमें सीधा काम करना क्या है, इनको जोड़ना है। तो यहां पर इन सब का हर क्या है, 2 3 और 5 है। 2 3 और 5 का जब लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो क्या आएगा, निकालने का तरीका आप सभी लोग जानते हो, 2 लिखो 3 लिखो 5 लिखो। एक ऐसी संख्या खोजो जिससे तीनों संख्याएं कट जाए, न तीनों कटे तो 2 कटे और न 2 कटे तो बारी बारी से। तो ये तीनों संख्याएं कोई भी एक संख्या से कटने वाली नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति मिल जाए तो तीनों अंकों का गुणनफल ही क्या होता है, उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो तीनों का गुणनफल कितना होगा, 5 3 जा 15 2 जा 30, इसका हो गया लघुत्तम समापवर्तक। अब 2 से भाग दोगे 30 को 15 बार जाएगा, 15 का गुणा 1 में करोगे 15,
प्लस 3 से भाग दोगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 1 में करोगे 10, प्लस 5 से 30 को भाग दोगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा 6। अब इन तीनों अंकों को जोड़ो, कितना होगा 15 10 25 और 25 और 6 31/30। अब ध्यान से अगर देखो तो हमें इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण चेक करना है, शांत होगा कि अशांत होगा। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, हर का गुणनखंड करना चाहिए। तो हर का गुणनखंड कैसे होगा, तो यहां लिखो 30 और इसका खंड करिए, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। तो इसके खंड में क्या आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा, 2 3 और 5। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 भी दिया, 5 भी दिया, लेकिन एक क्या घुस गया इसमें, 3। तो अगर 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 केवल हो तब तो शांत होगा, लेकिन अगर कोई तीसरा आ जाएगा तो बवाल शुरू। अब बवाल शुरू तो लड़ाई झगड़ा अनंत तक चलता रहेगा। ये तीन भाई साहब के आ जाने से इनका जो भागफल आएगा, जो दशमलव निरूपण आएगा, वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ परिमेय संख्याएं सामने लिखी हुई हैं और इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसका किसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, किसका किसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, यही है। तो अब हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि आप देखो किसके हर में 2 या 5 या 2 या 5 के अलावा कुछ आवे। इसके हर में क्या आया, 7। तो ये क्या, इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, अशांत होगा कि नहीं होगा। इसमें 6 आया, 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 बनेगा, 3 आ गया तो ये भी कैसा होगा, अशांत। इसमें 15 आया, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 3 आ गया तो ये भी क्या हो गया, अशांत। ये भी क्या हो गया, अशांत। अच्छा, इसमें ये मिश्रित परिमेय संख्या लिखी हुई है तो इसको कैसा बदल लो, मिश्रित से हटा दो तो उसका नियम है 4 5 20 और 3 23। इसको क्या लिखा जा सकता है, 23/4। अब इसके हर में देखो 2 गुणे 2 आ रहा, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट दिया गया है, चारों पार्ट में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट आपके फ्रंट में है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सही के सामने सही का चिन्ह लगाओ और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट लिखा है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका जब हम लोग हर देखेंगे तो इसके हर में क्या आएगा, केवल 5 आएगा। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें केवल 5 मौजूद होगा। और हमने बताया था कि अगर 5 हो या तो 2 हो या 2 5 दोनों हो तो उसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो इस आधार पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अगले में लिखा है 1/9। अब 1/9 का हर में का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा। यहां 2 5 तो आया ही नहीं, 2 5 के अलावा एक तीसरा आ गया, तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत होगा। क्या लिखा है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो इसका निरूपण कभी भी शांत दशमलव के रूप में नहीं किया जा सकता, वो सीधा सीधा क्या हो रहा, अशांत हो रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट कहता है कि 0.6 और 0.6 के बाद कई बार 0 लिखे गए हैं, में कोई अंतर नहीं है। तो बेटा दशमलव के बाद लास्ट में अगर 1000 बार 0 आवे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दशमलव के जस्ट बाद यहां भी 6 है और दशमलव के जस्ट बाद यहां भी 6 है, लेकिन बाद के डिजिट अगर 0 हैं तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और उन सारे 0 के लिखने का कोई यहां महत्व नहीं है। फिर लिखा 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अशांत आवर्ती नहीं है बेटा, लिखा 3/7। तो 3/7 कभी भी शांत नहीं हो सकता, जब भी होगा अशांत होगा।
तो अशांत आवर्ती है, और जबकि यहां लिखा है अशांत आवर्ती नहीं। आवर्ती माने बार बार आना, अशांत हमने कहा अशांत दशमलव, और यहां इसने लिखा अशांत आवर्ती। आवर्ती माने एक तो अशांत है, शांत नहीं है, अर्थात कोई डिजिट बार बार आ रही, आवर्ती माने बार बार आना, तो अशांत आवर्ती ये है, क्योंकि इसका हर क्या है 7 है। और यहां पे लिख रखा है अशांत आवर्ती नहीं है, इसलिए ए बी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया ऊपर का। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 1J खत्म हो।